हरेंद्र कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बारे में, यानी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो दिया हुआ लेव वाइगोत्स्की। इससे आपके सीटेट के पेपर 1 और 2 में 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा एकदम श्योर के साथ। इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आना तय है। तो लेव वाइगोत्स्की जो है, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1934 में हो गई थी। ये 38 साल की ही उम्र में मर गए थे बेचारे लेव वाइगोत्स्की जो हैं। इन्होंने बताया कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं समाज में अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। बिना अंतःक्रिया द्वारा कोई भी बच्चा नहीं सीख सकता। जैसे अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आप किससे अंतःक्रिया करेंगे? किसी से भी अंतःक्रिया नहीं कर सकते। वहाँ पे जो आप सिर्फ बर्फ के बारे में जान सकते हैं और क्या कहते हैं, जो पर्वत है और ऑक्सीजन थोड़ी बहुत आपको मिलेगी, आकाश दिखेगा, बस इतने ही जान सकते हैं। वहाँ पे आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जब तक आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। किसी से सीखने के लिए उससे अंतःक्रिया करनी पड़ती है। जब तक अंतःक्रिया नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे समाज द्वारा, समाज की जो ज्ञान का भंडार है समाज में, उसके द्वारा अंतःक्रिया करके वो सीखते हैं बच्चे। लेव वाइगोत्स्की ये एक रचनावादी थे। ये व्यवहार पे बात नहीं करते थे, ये रचनावाद पे बात करते थे कि बच्चा आके अपने ज्ञान की रचना जो है वहाँ यहाँ पे आके समाज में, समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा। इन्होंने जीन पियाजे की तरह एज को इम्पोर्टेंट नहीं माना है। लेव वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने बताया कि बच्चे के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि वो कितने मैच्योर लोगों के साथ रह रहा है, कितने बुद्धिमान लोगों के साथ रह रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बालक जो है 10 साल 12 साल या 8 साल का है, बहुत बुद्धिमान लोगों के, बहुत इंटेलिजेंट लोगों के साथ रह रहा, तो उसकी भी बुद्धि का विकास उसी प्रकार से होगा जो उस प्रकार से वह उन लोगों से अंतःक्रिया करेगा। जैसे भी आप भी किसी से जो जिस प्रकार संपर्क रखते हैं, आपके दोस्त मित्र आपके पास पड़ोस में जैसा रहता, उसी प्रकार से आप सीखते हैं। लेकिन अगर आप उससे बाहर जाना चाहते हैं तो आप किसी और भी इंटेलिजेंट लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, तब आपके अंदर वह विकास आएगा। तो इसका कहने का मतलब, जिस प्रकार से आप अंतःक्रिया करते हैं जिन लोगों के साथ, उसी प्रकार से आपका डेवलप होता है, आपका विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की का यह मानना था। और विकास एक सतत प्रक्रिया, ये ऐसा नहीं है कि एक प्रक्रिया जो है कि आपने कुछ अभी सीख लिया तो कल आप फिर वही चीज को सीखेंगे। आपका विकास हो गया, फिर आप दूसरी चीज सीखेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं माना लेव वाइगोत्स्की ने। ये एक सतत प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से, इनकी थ्योरी के हिसाब से। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया मतलब संपर्क। आप सोशल इंटरेक्शन कहाँ से शुरू करता है बच्चा? जब बच्चा पैदा होगा तो वो परिवार में सीखेगा, परिवार में उसका इंटरेक्शन होगा, परिवार के लोगों से मिलेगा, उसके बाद पास पड़ोस के लोगों से मिलता है, पास पड़ोस से सीखता है, फिर उसके बाद उसके दोस्त मित्र बनते हैं, दोस्त मित्र से सीखता है, फिर उसके बाद स्कूल जाएगा, स्कूल में सीखेगा, कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में सीखेगा, फिर एक और बड़े समाज में जाएगा, वहां पे सीखेगा। मतलब आप किससे संपर्क करके सीखते हैं, ये हमारा हो गया सोशल इंटरेक्शन। जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है वो हमारा हो गया सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब ये धीरे धीरे विकास इसका होता चला जाएगा। जैसे इस आजकल के ज़माने में आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपने गूगल पे सर्च किया किसी चीज़ के बारे में, वो मिल गया, वो आपका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं कल्चर यानी संस्कृति। संस्कृति हमारी क्या है? संस्कृति हमारी वह चीज़ है जो मानव द्वारा निर्मित एक नियमावली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली आ रही है। संस्कृति उसे हम कहते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित है और मानव को ही खुद बनाती है। जैसे आप इसमें डिफरेंट कर सकते हैं लैंग्वेज के आधार पे। जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है, आप कहीं और स्टेट से देख रहे होंगे तो आपकी कोई और लैंग्वेज होगी, कोई और किसी अदर स्टेट से देख रहा होगा तो उसकी लैंग्वेज वह होगी। ये संस्कृति हो गई। धर्म के आधार पर संस्कृति होती है, भाषा के आधार पे होती है, पहनावे के आधार पे होती है, खान पान के आधार पे होती है, अपने बिहेवियर के आधार पे संस्कृति होती है। जैसे हम इंडिया के लोग हैं तो यहाँ पे नमस्ते प्रणाम बोलेंगे। जो बाहर के विदेश फॉरेनर लोग हैं वहाँ पे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो नमस्ते नहीं बोलेंगे आपको, हेलो बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपको, ये संस्कृति है जिससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जो जितना तक मैं समझ रहा हूँ इसे हम संस्कृति कहते हैं। भाषा के आधार पे, वेशभूषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, इसमें कई अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है संस्कृति। जैसे एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जो आप समाज द्वारा सीखते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वो आपकी संस्कृति है। जैसे कहीं पे नहीं जाते आप तो बोलते हैं कि आपने कोई गलत काम कोई करे तो इसके संस्कृति में ये नहीं, इसके समाज द्वारा ये नहीं सिखाया गया, वो होती है हमारी संस्कृति। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? जो हमारा थर्ड पॉइंट है, देखिए इसमें लैंग्वेज जो है, भाषा। भाषा तो समझ ही रहे हैं आप लोग। भाषा क्या है भाई? जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाए। भाषा
तीन प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाई अगर आप गूंगे हैं तो मैं आपको बोल के सिखाऊं, जैसे आप बहरे हैं तो मैं आपको बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ना, आपको इशारे करके ही सिखाना पड़ेगा ना। तो ये लैंग्वेज का माध्यम, जिस प्रकार से हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रख सकें और दूसरी की बातों को अपने माइंड में रख सकें, कॉग्निटिव में रख सकें, वो हमारी लैंग्वेज होती है। समझ गए आप लोग। भाषा हमारी मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीन प्रकार की हो सकती है। इसके बाद इन्होंने जो लेव वाइगोत्स्की इन्होंने लैंग्वेज जो है भाषा को विचार से पहले माना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, भाषा बाद में आती है। दोनों ने अपने जो अध्ययन करके जो सिद्धांत दिया हुआ है, दोनों लोग अपने अपने जगह पे सही हैं। कैसे, देखिए, जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले अगर आप उस पर 10 बार सोच रहे हैं, आपके माइंड में, आपके कॉग्निशन में वो क्लिक हो रहा है, तो आप जीन पियाजे के हिसाब से सही हैं, क्योंकि आप पहले विचार कर रहे हैं, फिर अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर बिना किसी को सोचे समझे आपने अपनी बात को प्रेजेंट कर दिया, फिर बाद में आप सोच रहे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से सही हैं, क्योंकि आप बाद में उस पर विचार कर रहे हैं। तो दोनों अपने जगह पे सही हैं। ये डिफरेंट इन लोगों में है कि लेव वाइगोत्स्की मानते हैं पहले भाषा आती है, विचार बाद में आता है, और पियाजे मानते हैं पहले विचार आता है, फिर बाद में भाषा आती है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी सामाजिक भाषा। ये बच्चे में 2 वर्ष तक होती है। बच्चा, ये सोशल स्पीच के नाम पे मत जाइएगा। सोशल स्पीच मतलब बच्चे की जरूरत यहाँ पे किस प्रकार पूरी होती है उसके बारे में बताया गया। तो 2 वर्ष तक बच्चा जो सोशल स्पीच में रहता है, वो कहाँ तक क्या कर सकता है, किस प्रकार अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे रो के, चिल्ला के, हंस के, पूरा बोल तो नहीं पाएगा ना 2 वर्ष का बच्चा, रो के, हंस के, चिल्ला के, थोड़ा बहुत हल्का इशारा करके, तो यहाँ पे इसकी सोशल स्पीच हो जाती है। अब हम देखते हैं प्राइवेट स्पीच क्या होती है। प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक जो होता है, किसी कार्य को करते हुए अगर बालक बोल बोल के वो कार्य कर रहा है तो उसकी प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। जैसे सीटेट के पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक लड़की अपने खिलौने को बना रही है, बनाते हुए कहते हैं कि नहीं, ये नीला टुकड़ा लाओ, फिर वो हरा टुकड़ा लाओ, सफेद टुकड़ा लाओ, तो उसकी प्राइवेट स्पीच हो गई। पियाजे इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, मतलब वो अपने कार्यों की योजना बना रही है। तो ये डिफरेंट है पियाजे में, लेव वाइगोत्स्की में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, भाषा बाद में आती है। दोनों ने अपने जो अध्ययन करके जो सिद्धांत दिया हुआ है, दोनों लोग अपने अपने जगह पे सही हैं। कैसे, देखिए, जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले अगर आप उस पर 10 बार सोच रहे हैं, आपके माइंड में, आपके कॉग्निशन में वो क्लिक हो रहा है, तो आप जीन पियाजे के हिसाब से सही हैं, क्योंकि आप पहले विचार कर रहे हैं, फिर अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर बिना किसी को सोचे समझे आपने अपनी बात को प्रेजेंट कर दिया, फिर बाद में आप सोच रहे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से सही हैं, क्योंकि आप बाद में उस पर विचार कर रहे हैं। तो दोनों अपने जगह पे सही हैं। ये डिफरेंट इन लोगों में है कि लेव वाइगोत्स्की मानते हैं पहले भाषा आती है, विचार बाद में आता है, और पियाजे मानते हैं पहले विचार आता है, फिर बाद में भाषा आती है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी सामाजिक भाषा। ये बच्चे में 2 वर्ष तक होती है। बच्चा, ये सोशल स्पीच के नाम पे मत जाइएगा। सोशल स्पीच मतलब बच्चे की जरूरत यहाँ पे किस प्रकार पूरी होती है उसके बारे में बताया गया। तो 2 वर्ष तक बच्चा जो सोशल स्पीच में रहता है, वो कहाँ तक क्या कर सकता है, किस प्रकार अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे रो के, चिल्ला के, हंस के, पूरा बोल तो नहीं पाएगा ना 2 वर्ष का बच्चा, रो के, हंस के, चिल्ला के, थोड़ा बहुत हल्का इशारा करके, तो यहाँ पे इसकी सोशल स्पीच हो जाती है। अब हम देखते हैं प्राइवेट स्पीच क्या होती है। प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक जो होता है, किसी कार्य को करते हुए अगर बालक बोल बोल के वो कार्य कर रहा है, तो उसकी प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। जैसे सीटेट के पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक लड़की अपने खिलौने को बना रही है, बनाते हुए कहते हैं कि नहीं, ये नीला टुकड़ा लाओ, फिर वो हरा टुकड़ा लाओ, सफेद टुकड़ा लाओ, तो उसकी प्राइवेट स्पीच हो गई। पियाजे इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, मतलब वो अपने कार्यों की योजना बना रही है। तो ये डिफरेंट है पियाजे में, लेव वाइगोत्स्की में। 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है ये। और क्या कहते हैं, इसे जो कार्यों की योजना जो बना रही है उसे सेल्फ रेगुलेशन या स्वनियमन कहा जाता है। जैसे वो जो बोल रही है वो तो उसकी प्राइवेट स्पीच हो गई, लेकिन जो उससे वो कार्यों का निर्माण कर रही है, जो योजना बना रही है, वो उसकी सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन में चला जाएगा। तो ये हो गया इसमें डिफरेंट। और तीसरी चीज ये है इनर या साइलेंट स्पीच। ये 7 वर्ष तक बच्चे में डेवलप हो जाती है। इसे मौन भाषा या मौन वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा शुरू में बोल के अपने कार्य, जैसे आपने भी रहा होगा 2 या 3 में 4 में पढ़ा होगा, तो
2 दूना 4 5, फिर बाद में जब धीरे धीरे आप मेच्योर से चलेंगे तो ऐसे नहीं करके पढ़ा होगा आपने। चाहे किसी को बोलना, छोटा बच्चा था पढ़ने के लिए क ख ग घ पढ़ता, लेकिन आप जब बड़े होते थोड़ी क ख ग पढ़ते, आप वैसे ही पढ़ते चले जाते अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने मौन से, अपने मौन वचन में। हाँ, तो ये हो गया इंडल स्पीच में। ठीक, ओके।